यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब से होना है इसकी सूचना अखबार में 2-3 दिन पहले ही आ चुकी है। 27 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है और नवंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके पास एक सटीक रणनीति हो जिसके माध्यम से चलकर आप एक पोस्ट को पा सकें, अपना दरोगा बनने का सपना पूरा कर सकें। और राम जी की पाठशाला शुरू से ही, जब से एसआई के फॉर्म आए हैं उससे पहले से ही आपके साथ तन मन धन से लगा हुआ है और आपको यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए कृत संकल्प है। आज की जो स्ट्रेटजी है मैं आपको दावा करके लिख के देता हूं, दावा करता हूं कि अगर आप इसको ऐसे टीज फॉलो करेंगे, तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी एक सीट निर्धारित हो जाएगी। बशर्ते आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरी देखनी पड़ेगी, एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए यूट्यूब में और आराम से इसको देख लीजिए। बट अगर आप इसको आज या कल में ही देख लेंगे तो आपके लिए इसमें बहुत फायदे की चीज़ है। और राम जी की पाठशाला आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया है जो पूरे के पूरे ऑनलाइन जगत में आपके लिए कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा स्ट्रेटजी है, क्या हमारा टारगेट है, हमको कितने मार्क्स के लिए टारगेट करना है, क्या क्या हमको पढ़ना है इन 50 दिनों में। जो सामने के 50 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, अंतिम निर्णायक 50 दिन, इनमें गधे की तरह काम करके हमको अपना जीवन व्यर्थ करना है या घोड़े की तरह काम करके हमको शार्प स्टडी करते हुए अपनी एक पोस्ट को पा लेना है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपके लिए रामबाण चीज़ों की सीरीज आप आगे पेश होने वाली है। सब पूरा खाका प्लान बन के तैयार है। जल्दी ही आपको मूल विधि की मैराथन मिलने वाली है और आपको जीएस का सारा प्रैक्टिस मिलेगा। 800 से 900 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे मूल विधि के, और हिंदी की भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सब चीजें आपके लिए होने वाली हैं। ये 50 दिन धुआंधार आपके साथ राम जी की पाठशाला है, बशर्ते आपको भी राम जी की पाठशाला के प्रति उतना ही समर्पण दिखाना पड़ेगा। ये जितना भी काम है ये सब आपके लिए निःशुल्क है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो ये अंतिम 50 दिन है और कुल मिला के कितने पद हैं? 9534 पद हैं। अभी ये सूचना भी आई थी कि 850 पद हैं। अभी आपको पूरा ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान से अंत तक आखिरी बिंदु तक चीज़ों को समझना है, तो आपके लिए सब चीज़ सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब ये सूचना भी आई थी कि 850 और पद बढ़ जाएंगे तो लगभग 10,000 प्लस पद हो जाएंगे। 10,384 पद के आसपास आपके हो जाएंगे। बट हमको उस पर ध्यान नहीं देना, ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं आपके? टोटल क्वेश्चन आने हैं आपके 160। और हमारा जो टारगेट है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, गर्ल हो, कोई भी हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे अदर स्टेट हो, कोई भी बंदा हो, हमारा टारगेट है 110 प्लस क्वेश्चन का। यानी कि हमको 110 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। 110 प्लस क्वेश्चन सही करने का अर्थ या आशा ये है कि आपको मिनिमम 110 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आप 110 क्वेश्चन सही करेंगे तो पूरा मैं लिख के देता हूं आपको, आपका चयन अंतिम रूप से जरूर होगा और आप यूपी पुलिस में दरोगा बनेंगे। अब हमको किस किस तरह से क्षमा चाहता हूं, थोड़ा बोलते हुए गला हो जाता है। तो किस किस तरह से हमको बांटना है और क्या क्या हमको काम करना है, ध्यान से देखिए। हमारे पास 4 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है हमारा मैथ, जिसमें 40 प्रश्न आने हैं। दूसरा है रीजनिंग और अभिरुचि का। अभिरुचि बहुत सामान्य सा विषय है। अगर आपकी बुद्धि क्षमता नॉर्मली है, अच्छी है, तो पुलिस एप्टीट्यूड आप आराम से कर जाएंगे। बट इसके लिए भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा एग्जाम से पहले। इसकी डेट फिक्स नहीं रखूंगा, पर बहुत छोटा चीज़ है। अगर मुझे लगेगा 1 डेढ़ 2 घंटे 2.5 घंटे का मैराथन लगा के देना है तो वैसे दे दूंगा, या तोड़ के लेक्चर्स में प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आने हैं, हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, और मूल विधि, संविधान और जीएस वाले सेक्शन में 40 क्वेश्चन आने हैं। कुल हमारे 160 प्रश्न हैं। अब हमारा टारगेट है 110 प्रश्न का। तो जो मैंने स्ट्रेटजी ये पहले से बना रखी है, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और आगामी 50 दिनों में इसके अकॉर्डिंग कैसे काम करना है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे एक औसत बच्चे के हिसाब से मैंने चीजों को रखा है। एक औसत बच्चा
जो पढ़ाई में नॉर्मल है वो इसको अच्छे से कर सकता है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है वो इनमें सरप्लस करके अपने मार्क्स को बढ़ा के रैंक तक भी ला सकता है, टॉपर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर आपको लाना है तो हमको इन 110 क्वेश्चन में हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो शर्तों को याद रखना है। 35% वाली शर्त हर सब्जेक्ट में, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 14 क्वेश्चन मिनिमम सही करने होंगे और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि चारों सेक्शन में मिला के 200 नंबर आपको लाने होंगे। अगर आपकी इनमें से कोई सी भी शर्त किसी भी कारण से रही तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बेड़ा डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बस जिंदगी भर पछताना रह जाएगा। तो अपने को इन दोनों शर्तों को पार करना है। 35% का नंबर 14 क्वेश्चन है, बट नॉर्मलाइजेशन भी है, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते भी हैं अगर आपके नेगेटिव हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं वो बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, और मार्क्स घटते नहीं है। मुझे एक बात उन लोगों से पूछनी है, 2016 की वैकेंसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट नॉर्मलाइजेशन था। वहां पे अगर मार्क्स नहीं घटे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, तो 2016 की भर्ती किस कारण से कोर्ट में लटकी पड़ी है वो आप सोच लो, और मेरे को तो वो चीज पता ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों के मार्क्स घट गए, बच्चों के मार्क्स घट गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपने को क्या काम करना है, सेफर साइड में खेलना है। अब मैथ में एक औसत बच्चा 25 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, रीजनिंग में 30 कर सकता है, हिंदी में भी 30 कर सकता है, और मूल विधि संविधान जीएस वाले में 25 कर सकता है। अब आप यहां कहोगे कि हाँ 25 कौन करेगा, लोग तो बोलते हैं भाई तेरी हिम्मत है क्या करनी। भाई मेरी तो हिम्मत है, मैं तो पढ़ाता हूं सारी चीज, मैं तो कर दूंगा, बट मेरे को एसआई का एग्जाम देना नहीं है, मेरे को तो आपको बनाना है। सबसे ज्यादा दरोगा मुझे राम जी की पाठशाला से निकालने हैं। इस चीज के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं, और आपका भविष्य उसमें स्वर्णिम होगा, ये मैं प्रार्थना करता हूं। तो 25 प्लस क्वेश्चन, यानी कि मिनिमम 25 क्वेश्चन करने हैं मैथ में, मिनिमम 30 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग में, मिनिमम हिंदी में 30 करने हैं, और जीएस वाले सेक्शन में, मूल विधि वाले में 25 आपको करने हैं। यदि आप 25 क्वेश्चन करते हो तो आप देखो आपके मैथ में 62.5 हो जाएंगे नंबर, आप, क्योंकि 2.5 नंबर का एक प्रश्न है। रीजनिंग में आपके 75 हो जाएंगे, हिंदी में आपके 75 हो जाएंगे, और आपके जीएस वाले सेक्शन में 62.5 हो जाएंगे। अब आप देखो 35% नंबर लाने हैं, यानी कि 100 में से 35 नंबर लाने हैं, है ना, ये नंबरों की बात है। क्वेश्चन में देखें तो 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि इवन आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यानी कि आपकी पहली शर्त हर सब्जेक्ट में पार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, जो आपका 50% वाला क्राइटेरिया वो 200 नंबर है, और इन सबको आप मिलाएंगे तो आपके 275 नंबर हो जाएंगे। तो अगर सबसे कम वाला बच्चा भी 275 लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो +10 कर सकते हैं, रीजनिंग में अच्छे कर रहे हैं तो +5 कर सकते हैं, हिंदी में भी आप +5 कर सकते हैं। जीएस के लिए 25 का स्कोर बहुत, मतलब हाईली है, मतलब ठीक है। तो आपको बात समझनी है। अब हमको इन 50 दिनों में कैसे काम करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमको स्मार्ट स्टडी फोकस करना है, ना कि हमको हार्ड स्टडी पे फोकस करना है। क्योंकि अब तक मैं मान रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने 60 से 70% कोर्स को खत्म कर लिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपका कोर्स अभी शेष है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए आगे चलिए। मैं समय का और चीजों का प्रैक्टिस करने का तरीका भी आपको बताता चलूंगा। पर यह समय जो है वो अब समेटने का है, किस चीज का, समेटने का, और अपने आप को निखारने का समय है, पॉलिश करने का ये समय है अब। तो उसी पॉलिश करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स की नीड पड़ेगी। बट मैं पहले से बोल रहा था कि आपको क्या काम करना है, सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लेने हैं, सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लेने हैं, यानी कि 160 क्वेश्चन का पूरा सेट नहीं लेना है। 40 मैथ का, 40 रीजनिंग का, 40 हिंदी का, 40 जीएस मूल विधि संविधान का। बट ऐसा कुछ भी कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं था, ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं था। तो आपके लिए मैंने क्या काम किया, एक ऐप वालों से बात की जो आपको कम से कम में बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करवा सकते थे। एक ऐप है, धुरीना ऐप है, उस पर काफ़ी बड़े बड़े एजुकेटर्स भी पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज भी चलती है। मैंने कई जगह बात की कि आपके लिए मैं सेक्शनल कैसे इंतजाम करवा पाऊँ, तो मेरी उनसे बात हुई, और ऐप बात होने के बाद मैंने क्या काम करवाया है, आपके 4 सेक्शन है यहाँ पे, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, मूल विधि संविधान जीएस, ये एक सेट है। तो इन चारों के मैंने 40-40 सेट बनवा के आपके तैयार करवा दिए हैं। मैथ के 40 सेट हैं, 40-40 क्वेश्चन के, ठीक है। अब मैं बार बार 40-40 बोलूंगा, दोनों तो गड़बड़ हो जाएगा।
मैथ के 40 सेट हैं, रीजनिंग के 40 सेट हैं, हिंदी के 40 सेट हैं, मूल विधि, संविधान, जीएस इसके 40 सेट हैं, पूरा एक है, इसके 40 सेट हैं। अब आपको क्या काम करना है, आपको उनको परचेज कर लेना है। और उनको परचेज कैसे करना है उस सब चीजों के बारे में 2 मिनट में बता रहा हूं। आगे जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको उनके माध्यम से प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या काम करवाया है, वैसे तो उनका मूल्य है आपका 100 रुपए है, 160 सेट आपको 100 रुपए के मिलेंगे। बट जो शुरुआत में बच्चे खरीद लेंगे उनके लिए एक सुविधा है 6, 7, 8, 9 में, 6, 7, 8, 9 में, यानी आज की तारीख में, कल, परसों और उससे अगले दिन, ये केवल 49 रुपए का पड़ेगा, 49 का, 49 रुपए में आपको 160 सेट मिल रहे हैं। तो ये मानो बिल्कुल फ्री ही है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐप को अपना मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ देखनी पड़ती है, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है। तो उस चीज़ के लिए ये भी इतना है। अगर इससे भी कम होता तो मैं आपको इससे भी कम में दिलवा देता, पर ये कम है, वो बोले कि सर इससे कम में नहीं हो पाएगा। मैंने चल कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। तो 49 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। और आगे देखो, मैं आगे क्या बताऊंगा, आगे मैं यहाँ पे बताऊंगा आपका कि आपको सेक्शनल से प्रैक्टिस करनी है, हर उसमें सेक्शनल से प्रैक्टिस आपकी बताई जाएगी। अब आपको इसको परचेज कैसे करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऐप का, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। साथ में एक वीडियो का मैं आपको लिंक दूंगा नीचे ही डिस्क्रिप्शन में, ध्यान से सुन लो, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे कहां से सेट मिलेगा, कैसे आप परचेस कर सकते हो, डेमो भी ले सकते हो आप। अब देखो क्या चीज है, 160 सेट हैं, तो किसी में किसी चीज के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, किसी में किसी चीज के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और संभवतः जब आज आप इसको परचेज करेंगे तो आपको 160 के 160 सेट मिल जाएंगे। अगर वहां पे पूरे सेट नहीं होंगे तो 2-4 दिन में सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, उसके लिए पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है। साथ में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, और आपकी इच्छा हो तो आप लेना, कोई भी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। आप देख लो, डेमो सेट ले लो, 49 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। और मेरा अनुभव कहता है कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद 40 सेट हैं, 40 सेट हैं, आप रोज एक एक सेट भी लगाएंगे तो आपकी कमियां निकल के आएंगी। सब चीजें आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वीडियो मतलब आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। अब आपको क्या काम करना है, अब हम आते हैं अपने पूरे पे। अब ये जो 50 दिन हैं, इनमें हमको प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मैथ्स में क्या काम करना है, जिनका गणित कमजोर है उनके लिए मैंने परसों एक रणनीति की वीडियो डाली थी। 13 टॉपिक हैं, जिस तरह बताया उस तरह कर लो, आराम से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे। लिंक मैं उस वीडियो का यहाँ पे आपको दे दूंगा, आप जाके उसको देख लो। अब जो जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। अब मैथ्स है, मैथ्स में क्या काम करना है आपको, मैथ्स में जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है वो अपना कोर्स कंप्लीट करते रहे। वैसे मैथ्स का कोर्स सभी व्यक्तियों का कंप्लीट होता है। तो ऐप का नाम है आपके क्या, वो उस ऐप का नाम है धुरीना ऐप है। उस धुरीना ऐप पे जाके आपको क्या काम करना है, डेली, अब कितने दिन है, 50 दिन है, तो 40 दिन तक आपको क्या काम करना है, 40 दिनों तक डेली एक एक सेट को प्रैक्टिस करना है बिना अधीर हुए। आपको फुल लेंथ की भी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, फुल लेंथ का भी इंतजाम मैं करवा दूंगा आपका, कम से कम में, ठीक है, कम से कम में, या आपको जितना भी होगा जैसे होगा आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, या आप जहां से भी लेना चाहें वहां से आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, 40 सेट आपको मिलेंगे। अब आपको क्या काम करना है, जब भी अपना सेट रखें सबसे पहले आप मैथ का सेक्शनल प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप मैथ का सेक्शनल प्रैक्टिस करें और बिल्कुल तसल्ली से करें। बिल्कुल भी ये नहीं है कि टाइम आपको कितना रखना है, क्या रखना है। मैं उनमें इन 40 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम रखवाऊंगा, जिससे आपके माइंड पे थोड़ा प्रेशर भी लगे। 1 घंटे का मैथ्स के लिए टाइम वहां पे रखवा दूंगा मैं, और आपको इन 40 क्वेश्चन को 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। अब इस सॉल्व करने के बाद हमको ये नहीं देखना कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, हमको ये देखना है कि इस सेट में वो कौन कौन से टॉपिक थे मैथ के जो मुझसे नहीं हो पाए, और उनको आपको एक नोटबुक में लिख लेना है कि भाई ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। और उन टॉपिक को आपको क्या काम करना है, डेली 1.5 घंटा अलग से लगा करके उस टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है, उन टाइप्स को आपको प्रैक्टिस करना है, बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आई? तो अगर आप आवर्स बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप 2.5 घंटा मैथ्स के लिए दे रहे हैं रोज, तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपका इतना काम हो जाएगा। रामबाण चीजें बता रहा हूं भाई, रामबाण चीजें, इस बात का ध्यान रखना।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, रीजनिंग में आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में जाओ ऐप पर, सेक्शनल प्रैक्टिस करो, 45 मिनट का टाइम रखवाऊंगा वहां पे मैं, और 45 मिनट के टाइम में आपको क्या काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है पहले इसकी, सेक्शनल दे लेना है, और सेक्शनल दे लेने के बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि आपका वही मैथ्स वाला कौन सा टॉपिक कमजोर रीजनिंग में चल रहा है, आप उसी पे फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। जो जो आपकी प्रैक्टिस होती जाए उस टॉपिक को आप काटते जाएं कि ये मेरा मजबूत हो चुका है, तो आप 40 दिन बाद देखेंगे आपकी तैयारी डबल हो चुकी होगी, तैयारी डबल हो चुकी होगी। इस चीज का ध्यान रखना आप। साथ में आपको क्या काम करना है, रीजनिंग और मैथ के लिए मैं कई बार बता चुका हूं, 30 तक पहाड़े याद करो, उससे कैलकुलेशन फास्ट होगी। 1 से लेके 32 तक के वर्ग याद करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे होते हैं, अगर आपको वर्ग याद हैं, आपको घन याद हैं, यानी क्यूब और रूट क्यूब और स्क्वायर याद हैं, तो क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान जाओगे, और आपको याद नहीं है तो आप माथा मारते रहना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो 20 तक क्यूब याद करो, घन याद करो, 32 तक वर्ग याद करो, 30 तक पहाड़े याद करो, और इसको ए से लेके जेड तक का जो क्रम है, कौन से नंबर पे एच आता है, कौन से नंबर पे जी आता है, कौन से पे टी आता है, ये सीधी तरफ से भी याद करो, ए से जेड तक, और जेड से ए तक भी याद करो, और ऑल्टरनेट वाले भी याद करो, यानी कि जो जोड़ा बनता है, एक इधर से उठाए, एक इधर से, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी, ये एफ यू, ये पूरा आपको याद करना है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा आपका टॉपिक है हिंदी। हिंदी में जो आदमी बाजी मार जाएगा वो स्कोर को खींच के ले जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब हिंदी के लिए क्या काम करना है, हिंदी में राम जी की पाठशाला की साहित्य सीरीज आपको पूरी देख लेनी है। 23 वीडियो हैं, 15-15, 20-20 मिनट की हैं, चाहो तो एक ही दिन में खत्म कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो। तो रोज अगर आपने वो पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत, पढ़ लिया है तो आपको उसका रिवीजन लेना है, ठीक है, आपको उसका रिवीजन लेना है। 20 मिनट आपको, 20 से 30 मिनट अपने साहित्य को देने हैं, और शब्दावली को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। 30 मिनट आप डेली पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। क्या, तत्सम तद्भव, इनकी टॉप जो सबसे कठिन माने जाते हैं, सबसे क्लिष्ट माने जाते हैं, उनकी मैं उनकी मैं लिस्ट बना के आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। आपको उनके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉप 10 होंगे ये 50 दिन। अब देखना राम जी की पाठशाला आपके साथ किस तरह से काम करेगा, और आप राम जी की पाठशाला के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सिलेक्शन लेने के बाद। तो शब्दावली आपको याद करनी है। पहले तत्सम तद्भव पढ़ लो, पर्यायवाची पढ़ लो, देन समानार्थी पढ़ लो, वर्तनीश पढ़ लो आप उसके बाद, और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लो, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब चीज आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि किसी सेट में 6 से 7 क्वेश्चन भी थे, तो फ्री के मार्क्स हैं, इनको छोड़ना नहीं है। व्याकरण को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कल से ही आपको रस, छंद, अलंकार और व्याकरण की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, और सबसे पहले मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा, तो यहां से आपको चीजें पढ़ते रहना है। और साथ में ऐप पर जाकर सेक्शनल से आपको प्रैक्टिस करना है हिंदी वाले का, उसका टाइम मैं 30 मिनट आपका रखा दूंगा। तो उसके बाद सेक्शनल से करने के बाद पूरा दिन लग जाएगा आपका इस काम में। ये 2 महीने यूपीएसआई के नाम है। तो सेक्शनल से करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि मेरा कहां गड़बड़ हो रहा है। तो अलग अलग नोटबुक रखो या एक ही नोटबुक में रखो, तो आपको पता लग जाएगा। कमियों को सुधारते चलो और सीखते चलो तो जरूर होगा। मूल विधि की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मूल विधि चैनल से आप लोग पढ़ लो, ठीक है। अब मैं परसों अनाउंस करूंगा कि आईपीसी का मैराथन कब आने वाला है, और उसके 4 से 5 दिन बाद सीआरपीसी का डाल दूंगा। कुछ एक्ट बचे हैं वो, और उसके बाद 800 से 900 प्रश्न मैं आपके सॉल्व करवाऊंगा मूल विधि के। बाकी कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो फंसना होगा वहीं से फंस जाएगा, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान के लिए राम जी की पाठशाला चैनल की क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस आप देख लो, साथ में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और आपको जो लोग लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। लक्ष्मीकांत इज फॉर सिविल सर्विसेज, और आप सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप ग्रुप सी के पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो लेवल होगा, बट फैक्चुअल लेवल होगा, एनालिटिकल लेवल आपका नहीं होने वाला है। और अगर क्या करते हैं, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है? ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव आता है। इतनी मोटी बुक आती है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है, वहां से आप संविधान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीएस के लिए आपको घंटों घंटों की कोई भी वीडियोस या मैराथन देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फैक्चुअल बुक उठा लो आप, और या फिर सीधे क्या काम कर लो, एक फैक्चुअल बुक जो भी आप पढ़ना चाहो, कोई भी ल्यूसेंट से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, या वन लाइनर पढ़ लो, और उसके बाद एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लो। आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लो। राम जी की पाठशाला भी आपको इनको प्रैक्टिस कराएगा, आप चिंता मत करो। पर आप यहां पे देखो, यहां पे सब चीजें
ना तो पूरी तरह आप पे डिपेंड है, ना पूरी तरह मेरे पे डिपेंड है, और पूरी तरह आप पे डिपेंड है और पूरी तरह मुझ पे डिपेंड है। यानी कि हम सब लोग जुड़े हुए भी हैं और जुड़े हुए नहीं भी हैं। तो ठीक है, जिम्मेदारी से काम करना है आपको भी और मेरे को भी। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है, साथ में करंट अफेयर आपको तैयार कर लेना है, जहां से भी करो। ओलंपिक्स को जरूर कवर करना, ओलंपिक्स को और पैरालंपिक्स को कवर करना, जनवरी से लेके अक्टूबर तक आपको कवर कर लेने हैं ये, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपको इसका भी सेक्शनल सेट लगाना है ऐप पे। 20 मिनट रखाऊंगा इसका टाइम, बस ज्यादा नहीं, जिससे आप कम से कम टाइम दे, और डेली एक एक सेट इनका सबको सॉल्व करते रहना है, अपनी कमियों को उजागर करते रहना है और समझते रहना है। तो वो सेट सबको खरीदना है, सबको लेना है, जिससे सबका लाभ हो सके और आप उसमें फायदा जरूर देखेंगे। तो वो जो पूरा प्रोसेस बताया गया है उसको देखो, जाओ खरीद लो, और खरीदने के बाद एक बार वो जानकारी दे दो कि किस किसने वो खरीदा है। और इसमें सब है, देखो 49 रुपए में कोई ज्यादा चीज नहीं है, इतने के तो मोमोज भी आप लोग खा जाओगे एक बार खड़े होके। तो इतने में अगर आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। राम जी की पाठशाला हमेशा से आपके लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्पित है। इसी अच्छी बात के साथ आपके कंधों पे स्टार जल्दी लग जाए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।